डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सभी लोगों ने सुना है। दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, अंकल सैम, यूएस के प्रेसिडेंट, जिनके पास हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। प्राइवेट हेल्थ केयर, बेस्ट डॉक्टर, वीआईपी ट्रीटमेंट, सब कुछ। रिसेंटली न्यूज़ में रहे। न्यूज़ में तो खैर वो हमेशा रहते हैं, बट इस बार अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से। कुछ फोटोग्राफ्स में देखा गया कि जूते के ऊपर की जो एंकल है, वहाँ पे सूजन दिखाई दे रही है, हाथ में ब्रूजिंग दिखाई दे रही है। उनका पूरा एवेल्युएशन हुआ और पाया गया उनको सीवीआई है, यानी क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। सुनने में नाम बहुत फैंसी लगता है, बट है ये सिंपल वीनस डिसऑर्डर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल। पिछले कई वर्षों से, 10 साल से भी ज़्यादा वर्षों से वैस्कुलर डिजीज़ का इलाज करता आ रहा हूँ, वो भी बिना किसी चीरे टाके के। और करीब करीब 1000 मरीज से ज़्यादा हम ट्रीट कर चुके हैं अपनी यूनिट में फॉर क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। तो आज हम बात करेंगे सीवीआई क्या होता है। सीवीआई सुनने में बहुत ही फैंसी सा टर्म है, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। फिर हम बात करेंगे कि सीवीआई किन लोगों को होता है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क पे हैं सीवीआई के लिए। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे बनानी है, अगर पैरों में सूजन आ रही है तो कैसे पता लगाएं कि ये वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से है या कोई और कारण है। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं सीवीआई मरीजों को, और आखिरी में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अगर हम बात करें सीवीआई की, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, सुनने में बहुत ही फैंसी टर्म लगता है, ऐसे पता नहीं भैया कौन सी बीमारी हो गई। सिंपल सा फंडा होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हाईवे की तरह होती हैं, एक इनवर्ड, दूसरा आउटवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ नसें होंगी जो हृदय से खून पैरों की तरफ लेकर जाएंगी, और कुछ नसें होंगी जो पैरों से खून वापस हृदय की तरफ लेकर आएंगी। जो वापस लेके आने वाली नसें होती हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स, एंड इनके अंदर होती है वेल्व्स। वेल्व्स का क्या काम होता है? वेल्व्स एक ऐसे दरवाजों की तरह काम करती हैं जो कि खून को अगर वापस हृदय की तरफ जब जा रहा होता है और रुकता है, तो उसको वापस पैरों की तरफ फ्लो करने से रोकती है। अगर ये वेल्व्स लीकी हो जाए, ये दरवाजे ठीक से बंद ना हो, तो खून वहां पे रुकने लगता है, और कुछ कंडीशंस में, सीवियर कंडीशंस में, खून वापस पैरों की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये खून के जाम होने की वजह से होता है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। यानी कि खून पैर में जा तो प्रॉपर रहा है आर्टरीज की मदद से, बट वेन्स जो खून वापस लेके आ रही है हृदय की तरफ, वहाँ पे जो खून है, ब्लड है, वो रुक रहा है। रुकने की वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पैर में सबसे पहले सूजन आ सकती है, पैर भारी लगने लग सकते हैं, पैर में इचिंग होने लगती है, पैर का कलर चेंज होने लगता है। एक हेल्दी लुकिंग स्किन जो होती है, उससे वो एक डार्क कलर्ड स्किन में कन्वर्ट होने लगती है। फिर पैरों के ऊपर उभरी नसें दिखाई देने लगती हैं, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। एंड आखिरी में अल्सर बनने लगते हैं, और अल्सर जो बनते हैं, यानी घाव जो बनते हैं, वो हील नहीं होते या फिर डिलेड है। तो ये सारी चीजें मिलके होती हैं क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं, सर क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी और वेरिकोज वेन्स में क्या फर्क है? क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी जो है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होते हैं। यानी क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी एक अंडरलाइंग बीमारी है जिसकी वजह से हो रहा है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स ऊपर उसका प्रदर्शन हुआ, ऊपर उसके सिम्टम हुए। तो मुख्य तौर से क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जो हमारी खून की नसें हैं, जो खून वापस लेकर जाती हैं हृदय की तरफ, उसकी जो वेल्व्स हैं, उसके लीकी, या उसके जो दरवाजे हैं वेल्व्स, वो ठीक से बंद ना होने की वजह से खून रुकना, या खून का इकट्ठा होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, उन सभी सिम्टम्स को हम बोलते हैं क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी के सिम्टम्स, साइंस। एंड ये होता है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। एंड जब डोनाल्ड ट्रंप जी का अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉपलर हुआ, और सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान के अगर पैरों में सूजन दिखाई दे, तो दिल तो घबराता है कि इतनी हेल्थ केयर, इतनी स्क्रूटनी के अंदर रहने के बाद भी पैर में सूजन आ रही है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं, हेल्थ में कुछ गड़बड़ तो नहीं। बट वॉशिंगटन ने स्टेटमेंट दिया कि सारे जांचें कराने के बाद भी केवल क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी निकला है, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि सीवीआई क्या होता है, वेरिकोज वेन्स क्या होता है, एंड ट्रम्प साहब को सीवीआई की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं, या इंसिडेंस क्या है बीमारी का, यानी कि कितने लोगों में बीमारी पाई जाती है, या क्या ये सिर्फ एक वीआईपी सिंड्रोम है। तो अगर हम बात करें इंसिडेंस की, तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारतवर्ष में एडल्ट पॉपुलेशन में करीब 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी से पीड़ित हैं। कौन से लोग होते हैं जो इससे पीड़ित होने की संभावनाएं रखते हैं? इसमें जिन लोगों का जॉब लंबे समय तक खड़े रहने का है, या लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने का है, वो लोग सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए।
जैसे कि टीचर्स, पुलिस वाले, स्पेसिफिकली ट्रैफिक पुलिस वाले, सर्जन्स जो लंबी लंबी सर्जरीज करते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, प्रेगनेंसी पे हमने पहले भी एक फुल वीडियो बनाया है क्योंकि गर्भाशय बड़ा हो जाता है, उससे आईवीसी पे डायरेक्ट दबाव पड़ता है, या फिर हेरेडिटरी कंडीशंस, परिवार में किसी को पहले वेरिकोज वेन्स या सीवीआई रहा है, तो ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं सीवीआई होने, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन्स होने के। और ये वीआईपी सिंड्रोम नहीं है। मैंने पहले भी बताया 20 से 40% लोगों में हो सकता है वेरिकोज वेन्स या सीवीआई, और फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है। कई सारी सेलिब्रिटीज जैसे सेरेना विलियम, एमा थॉम्पसन, ब्रिटनी स्पेयर जैसी प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज को भी वेरिकोज वेन्स रहा है, जिनमें से कुछ लोगों ने इसको ट्रीट भी कराया है। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली आदमी है, उनको सीवीआई है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन में भी उतना ही पाया जाता है जितना कि एक वीआईपी पॉपुलेशन में पाया जाएगा। फर्क पड़ता है आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है या आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। एक बार अगर सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स लाइफ लिमिटिंग है तो सवाल आता है कि भाई इसकी डायग्नोसिस तो बनाई जाए। तो सबसे सिंपल टेस्ट जो होता है सीवीआई या वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस के लिए वो होता है कलर डॉपलर स्टडी, जो किसी भी अच्छे रेडियोलॉजी सेंटर पे आपको मिल जाएगा, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में मिल जाएगा। क्यों करना ज़रूरी है? बिकॉज पैरों की सूजन के कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि हमने पहले इस वीडियो में बता रखा है। अगर आपके पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है, सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सूजन बढ़ती चली जाती है, पैर भारी लगने लग रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, स्टेसिस डर्मेटाइटिस के चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, पैरों के ऊपर उभरी हुई नसें दिखाई दे रही हैं जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, यानी वेरिकोज वेन से पीड़ित है, या फिर अल्सर बन रहा है जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है और अल्सर हील नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में डॉपलर टेस्ट कराना ज़रूरी है। डॉपलर टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, किसी प्रकार की कोई सुई नहीं लगती, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लगती। एक सिंपल से अल्ट्रासाउंड प्रोब के माध्यम से हमारी नसों की जांच हो जाती है, पता लग जाता है कि अंदर की नसें कैसी हैं, आर्टरीज कैसी हैं, वेन्स कैसी हैं और वेन्स लीक तो नहीं कर रही, वेल्व्स के अंदर जो ब्लड है, जो वेल्व्स का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो सही है या नहीं। अगर डॉपलर टेस्ट में वेरिकोज वेन्स या क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी आता है तो आगे का इलाज लेना है। आगे के इलाज के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस यानी सर्जिकल ऑप्शंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो मैं चाहूँगा कि पहले आप ये दो वीडियोस जो हैं, जो मैंने यहाँ पे साइड में आपको बता रखा है, एक एक्सरसाइजेस 5 एक्सरसाइजेस वेरिकोज वेन्स की सिंपल सी हैं, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ये वीडियो, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फिर मोटे तौर से अगर मैं वीडियो के अंदर की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक जगह पे लंबे समय तक खड़े मत रहिए, एक जगह तक लंबे समय पे बैठे मत रहिए, हो सके तो थोड़ा थोड़ा बीच में चलते रहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह पे खड़े नहीं रहना है, आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह पे सिंपल बैठना नहीं। अगर बैठे हुए हैं थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए पैरों का, यानी कि काफ स्ट्रेच कर लीजिए, एंकल रोटेशंस कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खड़े हुए हैं तो काफ रेजेस कर लीजिए। प्लस डेली कोशिश करें कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट की वॉक या शॉर्ट रन की कोशिश करें। इससे पेरिफेरल मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स को पुश मिलता है खून वापस हृदय की तरफ लेके जाने के लिए। फिर पैरों को ऊपर करके बैठना शुरू कर दीजिए। अगर पैर लटका के बैठे हैं तो कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर में पैर ऊपर कर लें, थोड़ी सी पलौती मार लें, या फिर आगे जो आप आगे जो टेबल यूज़ करते हैं वो कवर्ड टेबल यूज़ करें, जिससे कि लोगों को दिखे नहीं अगर आपने पैरों को स्टूल पे रखा हुआ है, और अपने काम को आप आसानी से कर सकें। मुख्य तौर से पैर लटका के नहीं रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़, स्टॉकिंग्स, जो हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं वेरिकोज वेन्स के, स्टॉकिंग्स पहनना शुरू कर दीजिए। अगर ग्रेड 2 नहीं पहन पाते हैं तो पहले ग्रेड 1 से शुरू करिए, या फिर हाई ग्रेड बैंडेज या कोई कंप्रेशन बैंडेज पहनना शुरू करिए। जब एक बार आदत पड़नी शुरू हो जाए बैंडेजेस की, ग्रेड 1 स्टॉकिंग्स की, तो ग्रेड 2 स्टॉकिंग्स की तरफ रुख कर लीजिए। अगर घुटने से ऊपर की नहीं पहन पा रहे तो घुटने के नीचे की पहनिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो घुटने की नीचे की नसों पे ही रहता है और एंकल के लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर। प्लस खाने में ज़्यादा नमक का खाना नहीं खाना है, ज़्यादा नमक के खाने से पैरों में सूजन वैसे भी आ सकती है, और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। मैंने खाने का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो सिंपल सा फंडा है, घर का खाना खाना है, रात में हल्का खाना है, ज़्यादा नमक का खाना नहीं खाना और ज़्यादा शुगरी फूड नहीं खाना है। इसके अलावा पानी खूब पीना है,
पानी खूब पीना है और कॉन्स्टिपेशन से बचना है। पानी पियेंगे, शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और साथ में आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो डीबीटी का रिस्क जो सीवीआई के मरीजों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और डीबीटी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है, तो डीबीटी का रिस्क आपका कम हो जाएगा अगर आप पानी खूब पीते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहेंगे। और कॉन्स्टिपेशन से क्यों बचना है? बिकॉज कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो आईवीसी, वीनस प्रेशर पे जोर आएगा और आपके जो सिम्टम्स हैं सीवीआई के वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए ये 2 वीडियोज़ हैं जिनको देख लीजिए, प्लस जो मैंने अभी बताए हैं उनको फॉलो कर लीजिए, वट एवर फील्स राइट फॉर यू। आखिरी में है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आज के टाइम पे अगर हम बात करें सीवीआई या वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, इसलिए मैं इनको अब ऑपरेशन बोलता ही नहीं हूँ, बिकॉज दीज आर सिंपल पिन होल प्रोसीजर्स। छोटी छोटी सुइयों के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से। तो वेरिकोज वेन्स के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं जो हम अक्सर फॉलो करते हैं? वो है अब्लेटिव थेरेपी, लेजर या आरएफए अब्लेशन, ग्लू थेरेपीज, स्क्लेरोथेरेपी एंड एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमीज। इसके अलावा कुछ लोगों में, जिन लोगों में अंदरूनी नसों की दिक्कत होती है, मे थर्नर सिंड्रोम हो गया, उसके अंदर स्टेंटिंग का ऑप्शन उपलब्ध है। अगर नस में कहीं ब्लॉकेज है तो बलून प्लास्टी प्लस स्टेंटिंग का ऑप्शन उपलब्ध है। मैं खुद पर्सनली 1000 से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन कर चुका हूँ पिछले 10 से 15 साल में फॉर वेरिकोज वेन्स एंड क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध है, ट्रीटमेंट ऑप्शन सिंपल है, लेकिन बीमारी का सही पता लगाना ज़रूरी है और सही डॉक्टर के पास पहुंचना भी ज़रूरी है। आखिरी में, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या होगा? अगर प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होगा? यानी कि सीवियर सीवीआई में क्या होता है? सीवियर सीवीआई का मतलब हुआ सीवियर क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, लाइफ लिमिटिंग क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। इसके अंदर धीरे धीरे करके आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा, स्किन डार्क होती चली जाएगी, पतली हो जाएगी और रिपीटेटिव अल्सर्स बनेंगे, बार बार घाव होने लग जाएंगे और घाव जो है वो ठीक नहीं होंगे। दूसरा, पैर में सूजन हमेशा बनी रहेगी और पैर बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसे होते चले जाएंगे और आपको चलने फिरने का भी मन नहीं करेगा और पैर में हमेशा इचिंग यानी खुजली मचती रहेगी और एक विश साइकिल सी कन्वर्ट हो जाएगी। पैर में खुजली मचेगी, इचिंग होगी, आप खुजाएंगे, वहाँ अल्सर बनेगा और अल्सर हील नहीं होगा, फिर खुजली मचेगी, नया अल्सर बनेगा, वो भी हील, तो एक विशियस साइकिल में डेवलप होने लग जाता है। तो अगर आपके पैर में सूजन रहती है और सूजन सुबह ठीक शाम में बढ़ती चली जाती है, या इनमें से बताई गई परेशानी में से कुछ भी है, या सस्पिशन भी है कि आपको क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है, तो एक तो आप डॉपलर करें, पता लगाएं कि बीमारी है या नहीं, और अगर बीमारी है तो एक सही डॉक्टर से सही समय पे कंसल्ट करें। मैं हूं डॉक्टर रोहित, कई वर्षों से वैस्कुलर बीमारियों का इलाज करता आ रहा हूं, वो भी बिना किसी चीरे टाके के, और इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स की हेल्थ केयर में और उनका सॉल्यूशंस बताते हैं, वो भी बिना किसी घुमाए फिराए। तो अगर आपके परिवार में या आप खुद पैरों में सूजन से जूझ रहे हो तो एक तो ये वीडियो देखिए इंस्टेंट रिलीफ का विद फ्रॉम लेग स्वेलिंग। दूसरा, कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या परेशानी है, क्या रिपोर्ट्स है, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमें भेजिए, कोशिश करेंगे हम आपके सभी सवालों का सही उत्तर देने का। धन्यवाद।